Hello India, welcome to Indian AI production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डेटा क्लीनिंग को, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम साइकिट लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हमारे डेटा को हम किस तरीके से इंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। उस खामियां को दूर करके हम आज के ट्यूटोरियल में कुछ और इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारे पास डेटा है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है और कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, और उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मतलब मिसिंग है। तो उस वक्त हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट सिंपल इंप्यूटर इस क्लास का इस्तेमाल करके जो भी हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी थी उस स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई करते थे। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी वो सारे वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो जाती थी। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे रह सकती है कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स है, मान लो 10 वेरिएबल है, उसमें जो कुछ वेरिएबल में हमें मीन स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, किसके ऊपर हमें मीडियन करनी है, किसके ऊपर हमें कांस्टेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, उस वक्त हम डायरेक्ट सिंपल इंप्यूटर क्लास का इस्तेमाल करके इस काम को अंजाम नहीं दे सकते थे। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करेंगे साइकिट लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। जो हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है और कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करेंगे। और आज का हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर। और यहाँ पे हम टोटल 3 क्लास का इस्तेमाल करेंगे जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी को बिलोंग करते। एक है सिंपल इंप्यूटर, दूसरा है पाइपलाइन और तीसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मर। और इसी के साथ हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, उसमें से हम टोटल 3 मेथड्स के ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट है फील्ड मिसिंग वैल्यू मैन्युअली, ग्लोबल कांस्टेंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। और ये जो टोटल 3 मेथड्स है, ये मेथड्स हम न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो इस ट्यूटोरियल को देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल इंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, और सिंपल इंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही हम मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करेंगे। और आपने ये ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी, उसके ऊपर आप जाकर इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो आज के ट्यूटोरियल के ऊपर हम जंप करते हैं। ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है और इसमें हमारा आज का टारगेट क्या है, हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन यूजिंग साइकिट लर्न, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर। हो सकता है वो वेरिएबल्स न्यूमेरिकल भी रहेंगे और वो वेरिएबल्स कैटेगरिकल भी रहेंगे। तो चलो सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम इंपोर्ट करेंगे नमपाई को, ओके, नमपाई एज एनपी। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करते हैं पांडास को एज ए पीडी। अब हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn, मतलब साइकिट लर्न से डॉट इंप्यूट, और इससे हम इंपोर्ट किसको करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे सिंपल इंप्यूटर को। किसको, सिंपल इंप्यूटर को हम इंप्यूट करेंगे। उसी के साथ हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट, उसके बाद हमें लिखना है कंपोज। क्या लिखना है, कंपोज। और उसके बाद हम इंपोर्ट किसको करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे कॉलम ट्रांसफार्मर को। तो ये कॉलम ट्रांसफार्मर को हम इंपोर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन। क्या है, डॉट पाइपलाइन, इंपोर्ट करेंगे पाइपलाइन को। अब ये टोटल 3 क्लासेस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पैकेजेस अभी इंपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें डेटा को लोड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन इस डेटा को लोड करने वाले हैं, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये डेटा चाहिए तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी वेबसाइट की, वहां पर जाना है। तो चलो इस डेटा को लोड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ट्रेन एंड टेस्ट दोनों डेटा सेट है। ट्रेन में 81 कॉलम से और टेस्ट में 80 कॉलम से। 81 कॉलम हमारा सेल प्राइस का है, ओके। अब इस डेटा सेट को हमें एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और एक्सटेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारे डेटा का शेप चेंज हो चुका है। तो अभी हमारे पास है एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। अब जो भी हमें काम करना है वो एक्स ट्रेन के ऊपर काम करेंगे, और वाई ट्रेन को हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमारा आउटपुट वेरिएबल है। और जो भी हमारे पास मीन मीडियन वैल्यू मिलेंगी उस मीन मीडियन वैल्यू को हम डायरेक्ट एक्स टेस्ट में फिट कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करना है। तो चलो इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ट्रेन है डेटा सेट है, एक्स ट्रेन डेटा सेट है, उसमें कितने वेरिएबल्स में वैल्यू मिसिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन लिखेंगे
डॉट इज नल करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे डॉट सम, राइट। और एक वेरिएबल को असाइन करेंगे, जो भी हमें वैल्यू मिलेंगी, तो यहाँ पे लिखते हैं इज नल अंडरस्कोर सम इक्वल्स टू, और इसको हम कॉल करेंगे। तो देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, इसमें मिसिंग वैल्यू अवेलेबल्स है, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ट्रेन डेटा सेट है उसमें से जितने भी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है उसमें कौन से वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, तो वो हमें वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोड को लिखेंगे और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो रिपीटेटिव टास्क है, जो रिपीटेटिव कोड है, वो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले ट्यूटोरियल में लर्न किया है और इस कोड को टाइप करने के लिए हम ट्यूटोरियल को लंबा नहीं खींचेंगे, इसलिए मैं इस कोड को डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस कोड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है न्यूमेरिकल, उसमें जो मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है वो वेरिएबल्स के नाम मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नम वेरिएबल्स को कॉल करके, नम वेरिएबल्स अंडरस्कोर मिसिंग को कॉल करके देख सकते हो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है। उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल है उसमें कौन से वेरिएबल्स में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, तो उसको हम कॉल करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो हमारे पास ढेर सारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स है जिसमें मिसिंग वैल्यू मैक्सिमम अवेलेबल है। ओके, तो अभी हमारे पास वेरिएबल्स आ चुके हैं जिसमें मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि आपकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि जो लॉट फ्रंटेज है, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है, इस वेरिएबल में आपको मीन वैल्यू डालनी है। उसके बाद जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स है इसमें आपको मीडियन वैल्यू डालनी है। उसी के साथ हमारे पास जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, इतने वेरिएबल्स में आप मोड वैल्यू डालना चाहते हो, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू डालना चाहते हो, और उसके बाद जो बाकी के वेरिएबल्स है उसमें आप कोई कांस्टेंट या आप मैनुअली वैल्यू को इंप्यूट करना चाहते हो। तो इस सिचुएशन में हम सिंपल इंप्यूटर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट इस प्रोसेस को हम कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। अब ये पाइपलाइन क्या होती है, पाइपलाइन का मतलब सिंपल है, आप कंसिडर करो पाइप को आप इमेजिन करो। पाइप क्या होता है, एकदम सीक्वेंस में रहता है। जो भी आप उसके एक एंड से डालते हो तो दूसरे एंड से आपको सीक्वेंस में वैल्यू मिलती है। जैसे कि मान लो आपने पहला पत्थर डाला, दूसरा पत्थर डाला और तीसरा पत्थर डाला, तो आपको सीक्वेंस में वो पत्थर मिलेंगे। उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रहती है डेटा प्री प्रोसेसिंग में। क्या रहती है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रहती है डेटा प्री प्रोसेसिंग में। तो उस स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में कंटिन्यू करना है, उस वक्त हम पाइपलाइन इस क्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल वेरिएबल्स है जिसमें मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नम अंडरस्कोर वैर अंडरस्कोर मीन, राइट। नम अंडरस्कोर वैर अंडरस्कोर मीन एक वेरिएबल नेम है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लिस्ट, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो लॉट फ्रंटेज है, जो लॉट फ्रंटेज वेरिएबल है जिसमें मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मीन वैल्यू डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक दूसरा वेरिएबल लिखते हैं नम अंडरस्कोर वेरिएबल्स अंडरस्कोर मीडियन, और ये जो वेरिएबल्स रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, मीडियन वैल्यू को इंप्यूट करेंगे। तो चलो, ये हमारे पास 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, इसमें हम मीडियन वैल्यू डालेंगे। तो चलो इसके अभी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, क्या है, कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, उसमें हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखा हमने कैट अंडरस्कोर वेर अंडरस्कोर मिसिंग इक्वल्स टू लिखते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें से कुछ वेरिएबल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें हम मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू डालेंगे, मतलब मोड वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे कैसे हमें डेटा को इंप्यूट करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी वेरिएबल्स में आप मोड वैल्यू डालेंगे, किसी में मीन वैल्यू डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें सबसे पहले स्टडी करनी पड़ती है, और कौन से वेरिएबल में मीन मीडियन मोड डालना है इसके बारे में हम पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। तो चलो, इसको इतने वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, मोड वैल्यू डालेंगे। तो चलो यहाँ पे जस्ट मैं नाम लिख रहा हूँ मोड, ताकि हमें समझ में आएगा कि कौन से वेरिएबल्स में हम कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैट अंडरस्कोर वेरिएबल्स अंडरस्कोर, यहाँ पे लिखेंगे मिसिंग, मतलब कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे, राइट। तो इसमें, तो चलो इसके लिए हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स को हम एक लिस्ट में दे देते हैं। तो चलो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास बचे कितने वेरिएबल्स है, इतने वेरिएबल्स हमारे पास बचे हैं। तो इस वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल्स में हम मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करेंगे। तो चलो इस लिस्ट में हम दे देते हैं। ओके, अब हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से वेरिएबल में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। अब इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए हमें पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हमें पाइपलाइन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेल ले रहा हूँ, और इसमें लेते हैं पाइपलाइन। क्या करते हैं, इसमें लिखना है हमें पाइपलाइन, ये पाइपलाइन हमारा क्लास है। अब पाइपलाइन क्लास में हमें कितने कितने
पैरामीटर्स देने हैं, ये हमें समझना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जंप करते हैं scikit-learn की ऑफिशियल साइट के ऊपर, और यहाँ पे भी आप डायरेक्ट देख सकते हो उसको पढ़ के। ये scikit-learn की ऑफिशियल साइट है, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हो ये हमारे पास पाइपलाइन क्लास है scikit-learn का। इसको हम कितने पैरामीटर दे सकते हैं, एक है स्टेप्स, दूसरा है मेमोरी और तीसरा है वर्बोट्स। हम डिस्कस करने वाले स्टेप्स के बारे में, और स्टेप्स में हमें दो वैल्यू देनी पड़ती है, एक है नेम और दूसरा है ट्रांसफॉर्म्स, मतलब हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, जुपिटर के ऊपर जंप करते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लिखना है स्टेप्स इक्वल्स टू, स्टेप्स हमें लिस्ट में देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने लिया लिस्ट, लिस्ट में जाने के बाद हमें एक टप्पल लेना पड़ता है, और टप्पल में जाने के बाद हमें एक नेम देना पड़ता है। आप कोई भी नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इम्प्यूटर, ताकि आपको समझ में आए, और इस नेम का हमने इस्तेमाल क्यों किया आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया इम्प्यूटर, कॉमा लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है। क्या करनी है, स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे लेते हैं हम सिंपल इम्प्यूटर, क्लास लिया, और इसमें हम लिखेंगे स्ट्रैटेजी, हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। और यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट लेंगे मीन, तो लिख रहे हैं मीन। ये जो मीन स्ट्रैटेजी हम कौन सी वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करने हैं, लॉर्ड फ्रंटेज के ऊपर। तो चलो इस वेरिएबल का मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, और अंडरस्कोर लिखता हूँ इम्प्यूटर। एक चीज का आपको ध्यान रखना कि जो भी आप वेरिएबल्स नेम दोगे उससे आपको समझ में आना जाए कि हम क्या करने वाले। तो चलो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, इस कोड को फिर से कॉपी करते हैं। नेक्स्ट हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है मीडियन, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हमने मीडियन। उसके बाद हम मीडियन कौन सी वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, और यहाँ पे मीडियन। तो चलो इसको हम नाम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, नेक्स्ट हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है मोड स्ट्रैटेजी। और मोड स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है मोस्ट अंडरस्कोर फ्रीक्वेंट, मतलब मोड स्ट्रैटेजी। और कौन से वेरिएबल्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, कैटेगरिकल अंडरस्कोर वेरिएबल्स अंडरस्कोर मोड, इस वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलो यहाँ पे एक वेरिएबल नेम देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक कांस्टेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम कांस्टेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि भाई फिल अंडरस्कोर वैल्यू, हमें वैल्यू कौन सी देनी है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मिसिंग। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो आपके हिसाब से जो आपको वैल्यू देनी है। जैसे कि ये मिसिंग ग्लोबल कांस्टेंट है, मैन्युअली आपके हिसाब से वैल्यू देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल वेरिएबल में कोई कांस्टेंट वैल्यू डालना चाहते हो तो जस्ट आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। और उसी के साथ मैं वेरिएबल्स का नाम चेंज कर रहा हूँ, कैटेगरिकल वेरिएबल्स अंडरस्कोर मिसिंग लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे वेरिएबल्स नेम हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने पाइपलाइन क्रिएट किया डिफरेंट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजी तो अप्लाई की है, लेकिन कौन से वेरिएबल्स को हमें अप्लाई करनी है ये स्ट्रैटेजी, ये हमें बताना है। क्या करना है, हमने जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट की है पाइपलाइन का इस्तेमाल करके, अब इस स्ट्रैटेजी को हमें कौन से वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करनी है उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना है कॉलम ट्रांसफॉर्मर, जिस क्लास को हमने इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे लिखा कॉलम ट्रांसफॉर्मर, और कॉलम ट्रांसफॉर्मर को हम कितने कितने पैरामीटर देते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने के लिए हम जंप करते हैं scikit-learn वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास को हम डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, उसमें हम नेम दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर दे सकते हैं और कॉलम दे सकते हैं। उसके बाद है रिमाइंडर, और डिफरेंट पैरामीटर हम यहाँ पे देते हैं। उसी के साथ हमारे पास है एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर, उसी के साथ हम डिफरेंट उसके ऊपर मेथड्स भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, तो डिफरेंट हम यहाँ पे मेथड्स भी अप्लाई करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मर्स इस पैरामीटर को यूज करना है, और उसमें हमें नेम देना है। नेम जैसे कि हमने पाइपलाइन में दिया था। उसके बाद ट्रांसफार्मर मतलब कौन सा एस्टिमेटर हमें यूज करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलम्स नेम देने हैं, कौन से कॉलम्स के ऊपर हमें ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर को हमें यहाँ पे लिस्ट देनी है, और लिस्ट में हमें क्या करना है, टपल देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें नेम देना है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास पहले न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है उसमें हम इंप्यूट करेंगे मीन वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं मीन अंडरस्कोर इंप्यूटर। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बस ये नाम स्ट्रिंग में होना जरूरी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि भाई हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये एस्टिमेटर है, इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हमने दे दिया कि हमें मीन स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। अब हमें बताना है कि भाई कौन से कॉलम के ऊपर हमें मीन स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कॉमा, और हमारे पास कौन से कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये है। यहाँ पे हमें बताना है कि भाई लॉर्ड फ्रंटेज के ऊपर हमें मीन स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो चलो इसको हम पेस्ट करते हैं। तो ये हुए हमारे फर्स्ट कॉलम,
यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो भी वैल्यू देनी है वो डिफरेंट डिफरेंट टपल में देनी है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टपल, कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉमा लेते हैं और इसके बाद दूसरा हमें टपल क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं एक नेम देना है। यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ मीडियन अंडरस्कोर इम्प्यूटर। ओके, अब यहाँ पे हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, यहाँ पे हमें अप्लाई करने मीडियन स्ट्रैटेजी। तो चलो यहाँ पे हम दे देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कौन से कॉलम के ऊपर अप्लाई करनी है, हमें इस वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो चलो यहाँ पे उस वेरिएबल का हम नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम देने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टपल और लिखते हैं यहाँ पे मोड अंडरस्कोर इम्प्यूटर और यहाँ पे हमें एस्टिमेटर देना है। हमारा एस्टिमेटर ये है कैटेगरिकल वेरिएबल्स मोड इम्प्यूटर। तो चलो यहाँ पे इसको हम देते हैं, कॉमा देते हैं। कौन से वेरिएबल्स के ऊपर हमें अप्लाई करना है, हमारे पास ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। तो चलो इसको हम दे देते हैं। नेक्स्ट हमें दूसरा टपल लेना है, उसमें हम लिखते हैं मिसिंग अंडरस्कोर इम्प्यूटर। ओके, अब यहाँ पे हमें कौन सा एस्टिमेटर लेना है, हमारे पास ये एस्टिमेटर है। चलो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें कौन से कॉलम्स देने हैं, हमारे पास ये कॉलम्स है, इसमें हमें मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करना है। तो चलो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मर को बता दिया कि भाई कौन से कॉलम्स को हमें ट्रांसफॉर्म करने हैं, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल नेम दे रहा हूँ प्री प्रोसेसर इक्वल्स टू। ओके, तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं एरर मिला है, बोलते हैं नेम एरर, नेम नम अंडरस्कोर वेरिएबल्स अंडरस्कोर मीन, ये डिफाइन नहीं है। तो चलो सबसे पहले इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट हमें इसको एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भी हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई की है और कौन से कॉलम के ऊपर हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है हमने बता दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इसको हमें फिट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्री प्रोसेसर डॉट फिट। फिट कौन से डेटा के ऊपर करना है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डेटा सेट के ऊपर ही हमें फिट करना पड़ता है, टेस्ट के ऊपर नहीं करना पड़ता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से कॉलम के ऊपर कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई हो चुके। ओके, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्री प्रोसेसर डॉट ट्रांसफॉर्मर, क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे आप पूरे डिटेल में देख सकते हो कि भाई हमने कौन से पैरामीटर को कौन सी वैल्यू दी है और उसी के साथ कौन से वेरिएबल हमने यहाँ पे बता दिए है कि इस वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करना है। और इसी के साथ अभी हमें चेक करना है कि कौन से वेरिएबल्स में हमने जो मीन मीडियन वैल्यू अप्लाई किए, तो उसके लिए कौन सी मीन मीडियन वैल्यू फिट मेथड ने निकाली है। क्या की है, फिट मेथड ने कौन से वेरिएबल्स के ऊपर कौन सी मीन मीडियन वैल्यू निकाली है, हमें देखना है, मतलब स्टैटिस्टिक हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट लिखना है प्री प्रोसेसर डॉट लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है नेम, क्या लिखना है, नेम्ड अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है कि भाई कौन सा जो एस्टिमेटर है जिसके कॉलम्स की हमें स्टैटिस्टिक लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सबसे पहले इसके बारे में लेनी है, मीन इंप्यूटर के बारे में। तो चलो इसको कॉपी करते और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉट और लिखना है नेम, क्या लिखना है, नेम अंडरस्कोर लिखना है स्टेप्स, क्या लिखना है, स्टेप्स। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें स्टेप देनी है, स्टेप कौन से, अब यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे स्टेप दी थी डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारी इंप्यूटर स्टेप है। तो चलो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, हमने स्टेप बता दिए। अब हमें क्या करना है, इसका हमें स्टैटिस्टिक बताना है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल था, ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, हमारा लॉट फ्रंटेज वेरिएबल्स, इसकी मीन वैल्यू क्या है हमें कैलकुलेट करके मिल चुकी है। और आप उसको देखना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ट्रेन कोटेशन लिखेंगे फ्रंट डॉट लिखेंगे मीन। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो हमारा जो पांडास की जो मेथड थी मीन, उसने भी हमें सेम वैल्यू दी है और साइक्लिक का इस्तेमाल करके भी हमें सेम वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपके वेरिएबल्स है उसकी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी मीन मीडियन वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेटर है, जैसे कि ये एस्टिमेटर है मीडियन एस्टिमेटर इंप्यूटर, उसकी हम वैल्यू ले सकते हैं मोड इंप्यूटर, जिसकी भी आपको चाहिए वो वैल्यू ले सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे मैं आपको मोड इंप्यूटर ले रहा हूँ, आपको क्या करना है डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेटर की यहाँ पे नाम देने। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है जिसमें हमें मोड वैल्यू अप्लाई करनी थी, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के मोड वैल्यू यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास तो पूरी जानकारी मिल चुकी है कि कौन से वेरिएबल में कौन सी वैल्यू हमें इंप्यूट करनी है।
तो अभी हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखना है प्री प्रोसेसर, और प्री प्रोसेसर लिखने के बाद हमारे पास जितने भी जानकारी है, जितना भी हमारे पास स्टैटिस्टिक है, उस स्टैटिस्टिक को हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है हमारे मेन डेटा सेट के ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म। तो लिखते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हमें कौन से डेटा सेट के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम लिखेंगे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डेटा सेट के ऊपर, और उसके बाद हमारे पास डेटा मिलेगा कौन सा, क्लीन डेटा मिलेगा। तो लिखते हैं ट्रेन अंडरस्कोर क्लीन, हमारे पास डेटा मिलेगा कौन से फॉर्मेट में, 2D नंपाई अरे में हमारे पास डेटा मिलेगा। उसी के साथ हमारा जो टेस्ट डेटा सेट है, उस टेस्ट डेटा सेट के ऊपर भी हमें काम सेम करना है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं एक्स के बाद टेस्ट, और उसी के साथ यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट। तो हम टेस्ट डेटा सेट में भी मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करेंगे, जो भी हमने वैल्यू को लर्न किया है। यहाँ पे नाम टेस्ट, ओके। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आपको चेक करना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर क्लीन में क्या हमारे पास वैल्यू मिल चुके हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डायमेंशनल हमें अरे मिला है। क्या मिला है, 2 डायमेंशनल अरे मिला है। अब इस 2 डायमेंशनल नंपाई अरे को हमें कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में। उसके पहले हमें क्या चेक करना है, उसके पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा जो मेन डेटा फ्रेम था उसमें से हमारे पास कितने कॉलम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें लिखना है प्री प्रोसेसर। तो चलो कॉपी करते हैं प्री प्रोसेसर, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें लिखना है ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर। तो चलो ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर लिखा, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कितने डिफरेंट पैरामीटर्स को कौन सी वैल्यू मिल चुकी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जस्ट नीचे आना है। क्या करना है, आपको जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे क्या चेक करना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर में आपको बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रहता है ड्रॉप। कौन सा रहता है, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रहता है ड्रॉप। और यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 ये क्या वैल्यू है। इस वैल्यू का अर्थ ये होता है कि हमारे मेन डेटा फ्रेम में एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डेटा में जो कॉलम में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, जिस कॉलम में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो उस कॉलम को ड्रॉप किया गया है। क्या किया गया है, उस कॉलम को ड्रॉप किया गया है, और उस कॉलम के यहाँ पे इंडेक्स हमें मिल चुके हैं। लेकिन आप चाहते हो कि हमारे पास जो भी हमारे डेटा सेट में कॉलम से उस कॉलम को हमें ड्रॉप नहीं करना है, तो रिमाइंडर को आपको दूसरी वैल्यू देनी पड़ती है। कौन सी वैल्यू देनी पड़ती है, आपको वैल्यू देनी पड़ती है पास थ्रू। क्या देनी पड़ती है, पास थ्रू आपको वैल्यू देनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप रहता है। तो यहाँ पे हमने पास थ्रू वैल्यू नहीं दी है, तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे इंडेक्स मिल रहे हैं वो कॉलम्स अवेलेबल नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी कॉलम्स में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल थी उस मिसिंग वैल्यू को हमने इंप्यूट कर लिया है, और वही हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल है नंपाई 2D अरे में। तो चलो अब इसका हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे pd डॉट डेटा, लिखेंगे फ्रेम। उसके बाद हमें क्या देना है, हमें यहाँ पे डेटा देना है। तो हमारे पास कौन सा डेटा है, ये हमारे पास नंपाई अरे डेटा है। तो चलो इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, कॉलम्स देने, लिखेंगे यहाँ पे कॉलम्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम कॉलम्स नेम देंगे तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो सीक्वेंस कौन सा है, हमारे पास सीक्वेंस ये है, देखो सबसे ऊपर आना है, और आपने जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर में जो सीक्वेंस में आपने कॉलम्स देते वही कॉलम्स को आपको सीक्वेंस में नीचे देना है। तो हमने सबसे पहले लिया था नम अंडरस्कोर वेरिएबल्स अंडरस्कोर मीन्स। तो चलो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ चुका है। उसके बाद हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। दूसरा कॉलम्स कौन सा है, हमारे पास ये दूसरा कॉलम से, इसमें टोटल 2 वेरिएबल्स है। तो चलो उसको हमें कॉन्कैटिनेट करना है। तो चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हमें कॉन्कैटिनेट किसको करना है, हमारे पास जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स है जिसमें हमने मोड वैल्यू को इंप्यूट किया था। तो चलो इसको हम कॉपी करते हैं। उसके बाद हमें कौन से वेरिएबल्स को कॉपी करना है, चलो यहाँ पे हम आते हैं। जो कैटेगरिकल मिसिंग वेरिएबल्स है उसको हम कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट कर लिया है। अब इसको हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो लिखते हैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर क्लीन अंडरस्कोर मिस अंडरस्कोर वेरिएबल्स। तो हमारे पास जो मिसिंग वेरिएबल थे उसको हमने क्लीन किया है, राइट। तो चलो यहाँ पे एस लिखता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारे डेटा सेट को एक्सेस करके। तो देख सकते हो अभी हमारा ये डेटा फ्रेम है जिसमें हमने मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट किया। अब इसको आप देखना चाहते हो कि सच में हमने मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट किया है। तो चलो इसको कॉपी करते हैं, इज नल लिखते हैं, उसके बाद सम करते हैं और उसके बाद सम करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो हमारे पास 0 वैल्यू आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं,
0 वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे डेटा फ्रेम में कोई भी मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब आप चेक करना चाहते हो कि सच में हमने मोर मीडियन वैल्यू दी थी, वही वैल्यू इंप्यूट हुई है या कोई अलग वैल्यू इंप्यूट हुई है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा मेन डेटा फ्रेम है ट्रेन, उसके बाद ट्रेन में से हम किसको कॉल करते हैं, जस्ट एली को कॉल करते हैं। यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, उसके बाद डॉट लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, अंडरस्कोर काउंट लिखते हैं। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुके हैं, एन को निकाल दें। चलो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो कि हमारे मेन डेटा फ्रेम में एली में 2 क्लासेस थे। अभी हमें चेक करना है कि जो क्लीन डेटा सेट है, ये हमारा क्लीन डेटा सेट है, इसमें कितने क्लासेस ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो GRVL था, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू थी, तो इसको हमने मोर कंसिडर किया था, और जहाँ पे मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं थी तो उसमें ये वैल्यू ऐड हो चुकी है। देख सकते हो कि अभी हमारे इस क्लास का काउंट बढ़ चुका है। इसी तरीके से आपको मिसिंग वैल्यू चेक करना है तो क्या करेंगे, जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करते हैं। देख सकते हो कि इस वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू भी ऐड हो चुके हैं। 1406 वैल्यू मिसिंग थी, तो उस जगह पे हमने मिसिंग वैल्यू को ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे डेटा फ्रेम में डिफरेंट वेरिएबल्स में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल थी, तो हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, हमने डेटा को क्लीन किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो अभी हमने ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, इसमें जिस वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, वो वेरिएबल यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास क्लीन वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल्स को हमें ज्वाइन करना है जिस वेरिएबल में कोई भी मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। तो आपको एक मेन एक्सटेंड डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। उसी के साथ आपको क्या करना है, जो टेस्ट डेटा फ्रेम है उसको भी आपको करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, और आपको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आप उसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिलेंगी, उस वेबसाइट के लिंक के ऊपर जाना है, वहां से आपको जुपिटर नोटबुक फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है, और उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया, उस होमवर्क को मैं आपको इसी IPython के एंड में दे दूंगा। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट मेथड्स का अप्लाई किया है। बट आपको क्या करना है, आपको आपके हिसाब से कौन से वेरिएबल में मीन, मीडियन, मोड या कांस्टेंट वैल्यू और मैनुअल वैल्यू डालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये किस तरीके से करना है, इसको चेक करने के लिए आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी आज के ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया इसका आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिलेंगी। उसी के साथ जो भी हमने साइकिट लर्न के डिफरेंट क्लासेस के बारे में लर्न किया है, उसकी भी आपको लिंक मिल जाएंगी। इस ट्यूटोरियल को एंड करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन था, ये ट्यूटोरियल हमारा यहीं पे एंड होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो मैनुअली किया है। अब यहाँ पे आपको एक ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि हम कौन से वेरिएबल में मीन स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, मीडियन स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, हमें पता नहीं है। उसके लिए हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, और उस स्ट्रेटेजी को लर्न करने के लिए आपको कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम समझ में आने चाहिए। इसकी वजह से इस पार्ट को हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है उसमें कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो आने वाले हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस क्या करेंगे कि हमारे पास अब तक किस तरीके से हम डेटा को क्लीन करते हैं, ये तो हमने समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिक फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही समझता है, वो कैटेगरिकल वेरिएबल्स को नहीं समझता। इसलिए हमें कैटेगरिकल वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।